आज के प्रैक्टिकल में हम क्या देखने वाले, तो फेसिंग, टर्निंग, उसके बाद ड्रिल, बोर और आईडी थ्रेडिंग, है ना। 5 टूल का अपना प्रोग्राम है। अभी पहले हम क्या करेंगे, देखो इसमें ड्रिल नहीं किया है, इसकी वजह से आईडी के टूल के ऑफसेट लेना मुमकिन नहीं है, बराबर। तो हम क्या करेंगे, फेसिंग टर्निंग रफ, फेसिंग टर्निंग फिनिश और ड्रिल, ये 3 टूल पहले छोड़ेंगे। 3 टूल का ऑफसेट लेके रखा हुआ है, उसको पहले रन करते, उसके बाद बोरिंग बार का और आईडी थ्रेडिंग का ऑफसेट लेंगे, फिर उसको रन करेंगे। ओके, चलो छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑटो मोड, प्रोग्राम, चेक ऑल, सिंगल ब्लॉक चालू, फीड 0 करो, एक हाथ स्टार्ट पे, एक हाथ फीड पे। चलो छोड़ो, चलो 63-7 को टूल आगे आएगा, छोड़ो धीरे धीरे। अभी देखो छोड़ते समय 2 चीजों पे ध्यान रखना है, एक अंदर टूल और दूसरा डिस्टेंस टू गो। यहां पे आपको पता चलता है कि और कितना mm टूल आगे आने वाला है, ठीक है, तो दोनों तरफ ध्यान देना है। चलो छोड़ो धीरे धीरे, चेक करो कितना बचा है, देखो अभी 60, 40, अंदर भी देखो, हाँ 5, 0। ओके, अब ये जो पॉइंट होता है इसे कहते हैं सेट पोजीशन, टूल यहाँ पे आके रुक गया। उसके बाद Z1 को शिफ्ट होगा, स्टार्ट करो, X0 को कटिंग करते हुए नीचे आएगा, स्टार्ट करो, फीड बढ़ाओ, फुल कर दो, फुल। अब यहाँ पे फेस को कट नहीं लग रहा है ना, क्योंकि हमने हैंडव्हील से ऑलरेडी उसको कट किया है फेस को, ठीक है। स्टार्ट करो, स्टार्ट, स्टार्ट, अभी टर्निंग चालू होगा, स्टार्ट, 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 54 को आया, स्टार्ट, 9.8 टर्निंग, U1 Z5 पीछे आ जाएगा, स्टार्ट, 52 को आएगा, 9.8 टर्निंग, U1 Z2 पीछे आ जाएगा, 50.5 को आया, 9.8 टर्निंग, U1 Z2 पीछे आ जाएगा, स्पिंडल बंद होगा, कुलन बंद, टूल रेफरेंस दबाओ दबाओ। इस प्रकार से ये रफिंग हो गया, है ना। उसमें से कुछ हिस्सा हमने ऑलरेडी हैंडव्हील से काटा था, जिसकी वजह से वो हवा में गया उतना। चलिए सेकंड टूल, टूल नंबर 6, स्टार्ट करो, ये देखिए 6 नंबर आ गया, स्टार्ट, स्टार्ट, स्पिंडल घूमने लगा, 55.5 को नजदीक आ रहा है, स्लो छोड़ो बेटा, ए बेटा बेटा, हाँ धीरे छोड़ने का, ऐसे नहीं छोड़ने का, बीपी बढ़ जाएगा। हाँ Z0 को आगे लो, स्टार्ट। देखिए कंट्रोल जो है छोड़ने वाले के हाथ में, वो फीड का बटन शो के लिए नहीं दिया है, वो उसी के लिए दिया है कि आप कंट्रोल करो उसको, समझ में। X0 कटिंग करते हुए नीचे आएगा, स्टार्ट, वाढव फीड, असं डायरेक्ट सोडायचं नाही काय बाळा, लक्षात ठेव, इथनं पुढं हा कधीच सोडायचं नाही, बघत सोडायचं काय असेल ते। 46 को ऊपर जाने के बाद जॉब को टच करेगा, छोड़ो, 52 को चंपर, छोड़ो, 10 तक टर्निंग, छोड़ो, 54 को ऊपर जाएगा, छोड़ो, 58 को चंपर है, छोड़ो, और यहां से लोट आएगा पीछे, स्पिंडल बंद होगा, टूल रेप्रेस को चला जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करो। प्रोग्राम को छोड़ते समय एक चीज ध्यान में रखो, प्रोग्राम रीड करना है, समझना है क्या होने वाला है, उसके बाद स्टार्ट दबाना है, और उसके बाद फीड को धीरे धीरे छोड़ना। 3 स्टेप में, रीड करो, समझो, स्टार्ट करके छोड़ो, फीड बढ़ाओ, है ना। डायरेक्ट फीड प्लस रखना नहीं है। चलो स्टार्ट करो, स्टार्ट, स्टार्ट, टूल नंबर 5 आएगा, आया, ये कौन सा है, यू ड्रिल, ड्रिलिंग होगा अभी, फीड 0, हमेशा 0, जब यहाँ पे डिस्टेंस दिखेगा तभी बढ़ाने का। हाँ स्टार्ट, अभी देखो X0 Z5 को आगे आएगा, स्टार्ट, इधर डिस्टेंस दिख रहा है, अब फीड को बढ़ाओ, धीरे धीरे बढ़ाओ, दोनों तरफ ध्यान दो, अंदर भी देखना है, स्क्रीन पर भी देखना है। ओके, जब आपका डिस्टेंस टू गो 0 हो जाता है तो समझ लेना कि उस पोजीशन पे वो पहुंच गया, बराबर। साइकिल दिया हमने, साइकिल रीड करेगा, स्टार्ट करो, स्टार्ट, ये साइकिल रीड हो गया। अभी इधर जेड में अंदर जाना चालू हो गया, 10 mm दिखा रहा है क्योंकि क्यू हमने 10 mm दिया हुआ,
फीड बढ़ाओ, बढ़ाओ फीड, अभी बढ़ाओ, बढ़ाओ, छोड़ो, जाने दो। Z0 को टच होने के बाद कटिंग चालू होगा। चलो बंद करो, खोलो दरवाजा, खोल, कंप्लीट करके आ गया, स्टार्ट करो, स्पिंडल बंद होगा, स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट, टूल रेफरेंस होगा, यहाँ से टूल चला जाएगा होम पोजीशन। चलो रिसेट करो। अभी बोरिंग बार का और थ्रेडिंग का पहले ऑफसेट निकालना पड़ेगा, उसके बाद छोड़ेंगे। हाँ, क्योंकि यहाँ तक तो हमने ऑफसेट लिया था। सत्ताईस 73 है। ठीक है, चलो ऑफसेट दे पट आवर 60 60 60 60। कितना नंबर है? 7। हाँ 0.0 दिख रहा है ना, 0.0 तो देना। दे तो 0.0 दे। ओके, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, साइड लो जरा, टच किया, टच करके Z 0.0 दिया, बराबर है। लेकिन इंसर्ट हमारा ऐसा वी शेप है ना, और कितना पीछे है, 2 mm पीछे है उसका, बराबर 2.3, यानी उसका आधा कितना हो जाता है, 1.1 1.15। तो ये क्या करना है, इसमें और माइनस करना है, जोड़ना है, क्योंकि इंसर्ट का नोक हमें फेस के सेंटर में लेके आना है। अभी हमने साइड को टच किया है, और साइड से इंसर्ट की नोक, ये दूरी कितनी होगी, उसके पिच की आधी, तो उसमें जोड़ दीजिए। इधर माइनस कर देंगे, -1.15 टाइप करो, प्लस इनपुट एग्जीक्यूट करो, इसमें जोड़ दो, पीछे लो, अंदर लो। सत्ताईस 73 खाली, बाहर गए, बाहर बाहर, कार्बन पेपर होता है वो यूज करते हैं। ऑफसेट के लिए कोई अलग ऐसे पेपर अभी तक किसी ने बनाया नहीं है। लेकिन हम जो पेपर से अभी ऑफसेट लेते हैं, उसका माइक्रोन और कार्बन पेपर का माइक्रोन में डिफरेंस है। हाँ 100% रहेगा, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस रहेगा ही। ये जो होता है वो बहुत चलते, ये रहता है 70 GSM, 70 माइक्रोन का रहता है। मतलब जो ऑफसेट आप ले रहे हो, है ना, अगर आप जेंटली टच करते हो तो ऑफसेट में आपके 70 माइक्रोन डिफरेंस जुड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा ऐसे घुसेड़ के कागज को फाड़ देते हो, है ना, तो 70 माइक्रोन डिफरेंस नहीं रहेगा। समझ में ये दिख रहा है क्या यहाँ पे? और इतना कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हम वेयर में करेक्शन करके मैनेज करते हैं। वैसे देखा जाए तो कागज भी डालने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट लेके जाके टच कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उतना एक्सपीरियंस आना चाहिए। समझ में? कागज तो ये बिगिनर के लिए कागज है, मतलब जो नया नया है बंदा, उसको समझ में आना चाहिए वो टच हुआ कि नहीं, उसके लिए कागज है। एक्सपीरियंस वाला डायरेक्ट ले लेता है, वो कागज नहीं डालेगा, बिना पेपर का ले लेते हैं ऑफसेट, वो डेंट भी नहीं डालेगा। लाइटली टच करना है तो टच ही करेगा, क्योंकि उतना हैंडविल का कंट्रोल आया होता है। आया उस बराबर लेके जाके टच करेगा, टच करते ही ऑफसेट डाल देगा, पीछे ले लेगा। आपका कैसे कंट्रोल नहीं रहता है, आप ऐसे 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 घुमाते रहते हो, जाके घुसता है। वो वैसे घुमाते नहीं है, घड़ी की तरह घुमाते, एक 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 लाइन घुमाते, ऐसे नहीं घुमाते आपके जैसे। समझ में? एक एक पल्स में आगे बढ़ते हो, और वो तरीका सही है। फिर उसके लिए कागज की भी जरूरत नहीं है। जाऊ दे की आत, सरळ इन्सर्ट बघ कुठं आहे, असं फिरणार आता,
तू मगाशी इन्सर्ट खाली होता म्हणून उलट फिरत होतं, आता वर इन्सर्ट आहे सरळ फिरणार. एवढं लक्षात आलं पाहिजे की रे बाळ. एक बार में 5 लाइन 6 लाइन घुमा रहा है, दिख रहा है. तो मान लीजिए अभी एक ही लाइन बचा है लेकिन उसने 6 लाइन घुमा दिया, तो 5 लाइन अंदर घुस गया, उतना डिफरेंस ऑफसेट में जोड़ेगा. वो बंदा क्या करता है, वो एक एक लाइन ही घुमाता है, वो कभी भी 5 लाइन नहीं घुमाएगा, एक 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 ऐसे घुमाएगा. तो जब टच होगा तो तुरंत वो रोक देगा, तो उसका जो ऑफसेट आएगा वो एक्यूरेट आएगा. सर एक पल्स का डिफरेंस 1 माइक्रोन आता है. जो सिलेक्ट करेंगे उतना. अभी 10 सिलेक्ट किया तो 10 आएगा, 1 किया तो 1 आएगा, 100 किया तो 100 आएगा. इसका ऊपर सिलेक्ट. हाँ, सिलेक्शन के ऊपर है. नॉमिनल टच करने के लिए हम 10 माइक्रोन सिलेक्ट करते हैं, है ना. मेजर बराबर. नीचे लो, बाहर, रेफरेंस छोड़ो. चलिए, तो अभी हमने बोरिंग बार का और थ्रेडिंग के टूल का ऑफसेट ले लिया है. अब छोड़ेंगे N4 और N5. N4 कॉल करो, सीक्वेंस नंबर सर्च, फिर 0 करो. चलो थोड़ा इस तरफ, साइकिल स्टार्ट. स्टार्ट करो, स्टार्ट 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 स्टार्ट. हाँ स्टार्ट. धीरे धीरे छोड़ो, इधर और अंदर देखना है. बराबर जॉब के सामने आके रुकना चाहिए, बोर के थोड़ा सा नीचे, पेज से 5 mm पीछे. धीरे. 60 बचा है, 50, 40, 30, 20, 10, 0. पहुंच गया. अब ये कहाँ पे पहुंचा, सेफ पोजीशन पे पहुंच गया. हाँ स्टार्ट करो, 28 8 पे ऊपर. स्टार्ट करो कटिंग करते हुए 30 mm अंदर. फीड बढ़ाओ, बढ़ाओ फीड, बढ़ाओ फीड, बढ़ाओ फीड, फीड बढ़ाओ, फीड बढ़ाओ. अभी आवाज देखो बोरिंग बार का. कल हमने छोड़ा था कैसे आवाज कर रहा था, आज हमने छोड़ा कैसे आवाज कर रहा है ना. टच करेगा, छोड़ो, हाँ छोड़ो, चंपर करेगा, छोड़ो, 30 mm अंदर, U-1 Z2 बाहर. छोड़ो, छोड़ो, स्पिंडल बंद, टूल रेफरेंस. वाइब्रेशन खत्म हो गया. क्यों खत्म हुआ समझ में आया. क्या किया हमने कल किया और आज में चेंज क्या किया, कटिंग किए, टूल कटिंग किए, छोटा किए, टूल का लंबाई कम किया. जितना लंबा टूल उतना वाइब्रेट ज्यादा करेगा, जितना छोटा रहेगा उतना वाइब्रेशन कम करेगा. तो हमने क्या किया, जो एक्स्ट्रा था उसको पीछे से कट कर दिया, है ना. समझ में आया. कंपनी में भी आपको ऐसे ही करना होता है. जब जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से सोचना पड़ेगा कि कितना कट कर सकते हो उतना कट कर लो. आगे से कट नहीं करना है, पीछे से कट करना है. आगे से 40 mm डाल के कट कर दिया, है ना. पीछे से कट करना, एक्स्ट्रा लेंथ होता है उसको कट करना. इथं पण बघ स्क्रीनवर, मग इथं नुसतं बघून काय उपयोग, जाऊन जाऊन समोर तुझ्या टच व्हील जाऊन क्या उपयोग है. चलो अभी देखो G76 साइकिल है ना, ये थ्रेडिंग का साइकिल है. स्टार्ट करो, पहले ये रीड करेगा. स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, ये देखो काम चालू करेगा. स्टार्ट करो, थ्रेडिंग करके वापस आएगा. फीड बढ़ाओ अभी. स्टार्ट करो, स्टार्ट कर रे बाळ, स्टार्ट करो. अरे कर की स्टार्ट, हाथ खाली क्यों नको. स्टार्ट करो, हाँ स्टार्ट करते रहो, वो जाके आएगा. स्टार्ट करते रहो, दबाते रहो. हाँ देखो हर कट यहाँ पे देखो. स्टार्ट करो, 30 184 है ना. हाँ अगला कट देखो, स्टार्ट करो, ठीक है. 30 384 कितना हुआ, 200 माइक्रोन.
क्योंकि क्यू हमने डाला है 100 माइक्रोन, तो वो 200 ले रहा है, इधर 200 बढ़ रहा है। देखो 784, 300, 500, 700, 900, अभी 900 आ गया है क्या, 200 माइक्रोन काट रहा है वो। फिनिश कर रहा है अभी, 32 फिनिश लास्ट। फिनिश का पहला कट गया, फिनिश का दूसरा कट गया, अब फिनिश का तीसरा कट जाएगा। ये 3 कट फिनिश के हो गए। अब ये रिटर्न आके रेफरेंस 3 बार गया, 32 पे 3 बार गया, 32 1, 32 2, 32 3, फिनिशिंग पासेस। चलो इस प्रकार से अपना जॉब जो है ये कंप्लीट हो चुका है। चलो ओके, ये थ्रेडिंग हो चुका है, देखो अंदर है ना, और थ्रेडिंग को अच्छा खासा फिनिशिंग भी आया है। उसकी वजह है वो टूल जो हमने कट किया, लेंथ को छोटा कर दिया, जिसकी वजह से वाइब्रेशन नहीं आया है। ठीक है, स्मूथनेस देखिए, इतना उंगली फेर रहा हूं लेकिन कहीं पे कट नहीं रहा है ना। बड़ा होता तो वाइब्रेशन आता, 100% वाइब्रेशन आता, फिर धार आ जाता उसमें, ऐसे उंगली फेरते तो उंगली में छाले पड़ जाते, कट लग जाता। थोड़ा शार्प रहता है, थोड़ा शार्प रहेगा। हाँ शार्प आएगा, अभी नहीं, अभी बराबर है, अभी एकदम ओके है। चलिए, तो इधर हमने क्लैम्प किया था, इस तरफ से फेसिंग किया, चंपर, टर्निंग, फेसिंग, चंपर, बराबर। उसके बाद ड्रिल करके होल बना दिया, उसके बाद बोरिंग बार से इसको फिनिश कर दिया, और उसके बाद थ्रेडिंग टूल से इसमें थ्रेडिंग डाल दिया। ओके, तो कंपनी में भी इसी प्रकार के जॉब रहते हैं ना। ये फर्स्ट साइड में बनाया हुआ है और ये सेकंड साइड में बनाया हुआ है। अब इसमें बाकी छूट गया खाली ये चंपर, दिख रहा है, क्योंकि फर्स्ट साइड में होल नहीं था, जिसकी वजह से इधर चंपर नहीं है। कंपनी में क्या करते हैं, जब ये फर्स्ट साइड बनाते तभी इधर से होल करके चंपर मार के छोड़ देते, और सेकंड साइड में बोर को फिनिश करके थ्रेडिंग करते, तो वो चंपर वहां पे रहता है। यानी ड्रिलिंग फर्स्ट ऑपरेशन से ही किया जाएगा, सेकंड ऑपरेशन में खाली बोर को फिनिश करना और थ्रेड करना ये छोड़ा जाएगा। ड्रिल करके चंपर मार के इधर से छोड़ देते पहले से ही, इसीलिए उनका चंपर इधर गिर जाता है। हमने फर्स्ट साइड से कुछ किया नहीं था, फर्स्ट साइड में वैसे ही किया था, सेकंड साइड से ही किया, तो जिसकी वजह से यहाँ पे बर आया है, दिख रहा है, ये देखो ये बर दिख रहा है सबको। हाँ, ये अगर हम भी वैसे करते कि पहले ड्रिल और चंपर मार के छोड़ देते और इधर से बोर थ्रेड करते, तो इधर भी चंपर आ जाता अपना। समझ ले लोग, ठीक है।